हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे आंसर क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इंटरव्यू फाइट करने के लिए। ठीक है। आप इस देख रहे होंगे कि इसमें मैंने जो हार्डवेयर रखा है ये नोकिया इक्विपमेंट है। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आज नोकिया के बारे में बताऊंगा। अगर आप नोकिया में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक से रिलेटेड है। और जनरली जो इंटरव्यू जो है फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है, जो पूछता है आपसे, वो बेसिकली बेसिक से ही होता है। तो चलिए हम लोग उसको जानते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसएम एंटीना। ठीक है। मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसएम एंटीना, मतलब कितने प्रकार के जीएसएम एंटीना हम लोग टेलीकॉम में यूज कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे बिलो देख सकते हैं। इंड्रियो है, केथरीन है, टिलटेक है, एलागोन है, कोम्बा है। इसके अलावा भी हम लोग जीएसएम एंटीना यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन किया और आपने इतना भी आंसर दे दिया तो आप सिलेक्टेड हैं। ठीक है। और ये सभी जो एंटीना है डायरेक्शनल एंटीना है। ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। और इसमें जो है जितना भी ऑपरेटर है, आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, रिलायंस, बाकी के जो फॉरेन ऑपरेटर है, आउट ऑफ इंडिया जो भी ऑपरेटर है, जैसे है टेलिया है, आईसी है, टी मोबाइल है, तो वो लोग जो भी ऑपरेटर है वो सब भी ये सब आई मीन जीएसएम एंटीना यूज करता है टेलीकॉम के सेक्टर में। डू यू नो व्हिच टाइप ऑफ कनेक्टर वी यूज एट द एंड ऑफ जीएसएम एंटीना। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कनेक्टर टाइप हम लोग जीएसएम एंटीना में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं जीएसएम एंटीना में कनेक्ट करने के लिए। 7/8 करते हैं, डीन मेल है। इफ फीडर इज 7/8 or 7/16. If feeder is 1/2, also we can connect to GSM antenna. 4.3 days 10 DIN mail connector. This type jumper we can also use to connect GSM antenna. Okay. तो ये सभी कनेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, बट depends on also GSM antenna. If GSM antenna has different type connector, then you cannot use this type connector. Okay. But you need to I mean आपको देखना है कि GSM antenna के कनेक्टर टाइप क्या है। Both should be same. If you are going to connect feeder or jumper to GSM antenna, so your GSM antenna and your feeder or jumper type connector should be same. Okay. अगर ये डिफरेंट है तो आपके लिए मतलब मुश्किल होगा कनेक्ट करना, बट ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपका अगर इंटरव्यू ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप इतना आंसर दे सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टेल मी व्हिच टाइप ऑफ कनेक्टर बी यूज इन फीफा कार्ड। आपको ये आंसर देना है। टीएनसी मेल कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं फीफा कार्ड में, और मैं आपको फीफा कार्ड बताता हूँ। फीफा कार्ड ये ट्रांसमिशन कार्ड है जो हम लोग नोकिया फ्लैगशिप बीटीएस में यूज करते हैं, और इसमें हम लोग मीडिया देते हैं। टीएनसी मेल कनेक्टर से है हम लोग मीडिया देते हैं, और फीफा से वो बीटीएस में इंटरनली जाके कनेक्ट होता है। ठीक है। फीफा हम लोग एस्मा कार्ड में लगाते हैं, जो एस्मा होता है, ESM है, नोकिया फ्लैगशिप बीटीएस है, 2G का बीटीएस है वो। हाँ, एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4+4+4। जनरली ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है इंटरव्यू के दौरान। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन तो पूछता है। ये बहुत ही जरूरी होता है कि आपको, अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं टेलीकॉम में, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं। अगर इंटरव्यू पूछेगा आपको 4+4+4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितने हार्डवेयर हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 4+4+4 का मतलब होता है आपका ये 4 पहला हो गया सेक्टर, ये 4 दूसरा, ये 4 जो है आपका तीसरा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा आपको समझने के लिए। इनफ्लेक्जी इनफ्लेक्जी क्योंकि अब मैं नोकिया बीटीएस के बता रहा हूँ, नोकिया बीटीएस के बारे में बता रहा हूँ, तो नोकिया हार्डवेयर में ही फ्लेक्जी बीटीएस है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ इसमें। वन वन हार्डवेयर हैज टू टीआरएक्स एंड आल्सो कॉल्ड डीटीआरएक्स, मींस इन वन सेक्टर। आपका जो नोकिया के जो हार्डवेयर है डीटीआरएक्स, वो इनबिल्ट रहता है, उसका अंदर में 2 टीआरएक्स रहता है। ठीक है। अगर आप एक हार्डवेयर वहां पे हम इंस्टॉल करते हैं तो, वहां पे आपका 2 टीआरएक्स रहता है, पोर्ट ए और बी। तो यहाँ पे जो आपका
2 DTRX यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 TRX है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 4 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे फिर 2 DTRX है मतलब 4 हो गया, फिर यहाँ पे फिर आपका 2 DTRX है मतलब फिर से 4 हो गया, मतलब टोटल 4 प्लस 4 प्लस 4 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो कितने हार्डवेयर आपको यूज करना पड़ेगा? टोटल 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब टोटल 6 हार्डवेयर आपको यूज करना पड़ेगा सभी सेक्टर के लिए। तो इस आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरह से आप इजी जवाब दे सकते हैं आप। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ ARFCN। आंसर है इसका एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर। ये ज्यादातर क्वेश्चन है जब आप आरएफ के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मतलब पूछा जाता है आरएफ इंजीनियर के लिए। ARFCN क्या होता है? इसका एक कोड होता है जो मतलब फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर होता है, एक कोड होता है जो हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग अपना BTS में सेट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, डू यू नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर 3G? आंसर है यहाँ 21 मेगाहर्ट्ज, नॉट 2100 ओनली। जैसे 2100 मेगाहर्ट्ज आपको बोलना ही है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपका 2100 पे ही 3G चलेगा। 1800 पे भी चलता है, 900 भी चलता है, ये डिपेंड करता है आपका कौन सा मतलब कंट्री में, कौन सा स्टेट में, मतलब क्या स्पेक्ट्रम क्या मतलब अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और किस तरह कौन सा ऑपरेटर, मतलब हर एक ऑपरेटर का अपना अपना बैंड होता है टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप इस तरह का भी आप बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को, दे विल बी हैप्पी। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन कार्ड आर इन फ्लेक्स GBTS, मतलब कितने प्रकार के हम ट्रांसमिशन कार्ड यूज करते हैं फ्लेक्स GBTS में। यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है पूरा। FCRI कार्ड, जिसमें हम FC-E21 कार्ड, FXCRI कार्ड, FXC-E21 कार्ड, FXC-E1 कार्ड डमी हम लोग कार्ड यूज करते हैं। XCRRI, FXC-E21, ये दो टाइप का कार्ड होता है, और 1 RRI कार्ड, 1 E21 कार्ड एंड FIU कार्ड एंड TRX कार्ड, डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी जो है अल्ट्रा BTS में हम लोग यूज करते हैं, और सॉरी फ्लेक्स GBTS में हम यूज करते हैं। और बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं, फीफा है, FIQ भी है, FIP है, इन फ्लेक्स GBTS वेर वेर इज अल्ट्रा BTS, FXC-E21 है, RITX कार्ड। सो ये सभी जो है BTS, ये सभी जो कार्ड हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग फ्लेक्स GBTS में, अल्ट्रा BTS में, ठीक है, नोकिया फ्लेक्स GBTS और नोकिया अल्ट्रा BTS। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप ये सब बता सकते हैं, नोकिया फ्लेक्स GBTS के लिए बता सकते हैं, फीफा है, FIQ भी है, FIP है, इन फ्लेक्स GBTS में हम यूज करते हैं, ठीक है, E1T1 है, ये सब जो है हम लोग अल्ट्रा BTS में यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा तो अभी ये सब कार्ड आप बता सकते हैं। इतना बताने की कोई जरूरी नहीं है, 2-3 कार्ड भी बताएंगे वो भी चलेगा। आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वी यूज PSW कार्ड इन विच केस, ठीक है, आपको मतलब PSW कार्ड हम लोग किस केस में यूज करते हैं, मतलब पहले हमको जानना है कि PSW बी कार्ड क्या होता है। PSW कार्ड होता है पावर कार्ड, जो हम लोग अल्ट्रा BTS में हम इंस्टॉल करते हैं, हम लगाते हैं, ठीक है। PSW इज नोन एज पावर सप्लाई कार्ड, ठीक है, ये पावर सप्लाई कार्ड है, इट इज यूज फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू TRX कार्ड and in case of ultra BTS and DTRS card in case of flex GBTS। ये जो कार्ड है PSWB कार्ड जो है हम लोग नोकिया नोकिया अल्ट्रा BTS में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और इसी कार्ड से आपका जितने भी TRX है आपको उसको पावर दिया जाता है इंटरनली, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप यहाँ पे ये जवाब दे सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपको हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन कार्ड आर इन अल्ट्रा BTS, ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन कार्ड आर इन अल्ट्रा BTS, यहाँ पे थोड़ा से रॉन्ग है, ट्रांसमिशन कार्ड नहीं होगा, कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्ड आर इन अल्ट्रा BTS। ट्रांसमिशन कार्ड एक ही कार्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन कार्ड अलग हो गया, जो E1T1 करते हैं, FXCRI, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कार्ड, बट दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन कार्ड, क्योंकि ये सभी कार्ड भी है ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगर ये सभी क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो डोंट कंफ्यूज, ओके। जो भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ आप इसके बारे में बता सकते हैं, जो भी कार्ड है नोकिया BTS डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग यूनिट, ये सभी आप यूनिट है, आप हार्डवेयर यूनिट जो भी बोल सकते हैं। पावर कार्ड है पहले आपका जो PSWSB जो मैंने आपको पीछे बताया,
BB12 है, TRX है, बोया कार्ड है जो मेन कार्ड इन अल्ट्रा BTS है, इसमें आप सॉफ्टवेयर वगैरह आप कमिस्टिंग वगैरह इसी में करते हैं लॉगिन करके। अलार्म एक्सटेंशन सिस्टम है, RI कार्ड है जो आपका ट्रांसमिशन कार्ड है, कंबाइनर है, डुप्लेक्सर है, कपलर है, और मैंने अलग से एक ट्रांसमिशन कार्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये सभी कार्ड है जो हम लोग मतलब अल्ट्रा BTS में यूज करते हैं। अल्ट्रा BTS अभी तो पुराना हो गया है, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप बोलेंगे 5 साल का, 6 साल का, या 3 साल एक्सपीरियंस है नोकिया में, तो आपसे ये जरूर सवाल जरूर पूछेगा कि आपको बेसिक नॉलेज क्या है, आप ये सब BTS के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। टेल मी हाउ मेनी मैक्सिमम स्लॉट वी कैन यूज इन एस्मा कार्ड। एस्मा कार्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं 2G के लिए। ठीक है, नोकिया नोकिया BTS है ये भी। इसमें जो है टोटल 6 स्लॉट रहता है एस्मा में। वी कैन यूज ऑल ऑफ द 6 वाइल कनेक्टिंग 6 TRX। हम लोग इसमें से एस्मा में 6 स्लॉट रहता है, तो हम 6 DTRX कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4+4+4 का होगा। मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बताया कि 6 TRX लगाते हैं, 2 TRX पर सेक्टर टोटल। आई मीन टोटल, इफ यू विल कैलकुलेट देन टोटल would be 6 TRX, then that will be called a 4+4+4 configuration mode. But if we want to add sector, then we will require ESA card for this need to vacant one slot to connect ESMA to ESA, but ESA has 12 slot, so total 12 plus 5 slot can be used। अगर आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 4+4+4 से ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करना है, तो आपके लिए एक और कार्ड हम लोग यूज करते हैं जो एस्मा का ही तरह दिखता है, बट वो एस्मा कार्ड नहीं होता, एसा कार्ड रहता है। ठीक है, और एसा कार्ड से आपको एस्मा को सिंक करना है, सिंक पोर्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद जो जितना भी आपको इंक्रीज करना है, और क्योंकि एसा में 12 स्लॉट रहता है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे 6 DTRX यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप 12 DTRX यूज कर सकते हैं, तो कैपेसिटी आपका वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको मतलब इंटरव्यू में पूछ सकता है, अगर नोकिया में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ इसके अलावा भी आपके पास कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।